साजिद, अब तुम खाना खाओगे? नहीं, अभी भूख नहीं है, ठहर खाऊंगा। क्यों भूख नहीं है? मैंने खाना बनाया है। पहले खाना खा लो, फिर मुझे तुमसे बात करनी है। तो बताओ क्या बात? अच्छा ठीक है, बताती हूँ। ये आंखों। यार मुझे ना बता दो। अच्छा ठीक है, पहले कान लाओ। ये क्या मजाक है माम? मजाक नहीं है, कान लेकर आओ ना, कान में बताऊंगी। तुम्हारे और मेरे बगैर यहाँ पे कोई नहीं है, तुमने मेरे कान में क्या बात करनी है ना? पहले कान लेकर आओ। ओके। क्या सच्ची? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? इसमें कोई मजाक वाली बात है? Of course नहीं। मैं वाकई बाप बनने वाला हूँ। I'm so happy यार। अब मैं बेटे का बाप बनूंगा, है ना? अब से क्या मुराद है? हमारा बेटा होगा ना, देखना बेटा होगा हमारा, देखना देखना। बेटा होगा या बेटी होगी ये तो बात की बात है। हाँ जो भी होगा जो भी होगा। अब चलो हम सेलिब्रेट करते हैं, खाना खाते हैं बाद। चलो। नहीं नहीं नहीं, हम घर में खाना खाएंगे, मैंने घर में बनाया। चलो ना यार, प्लीज ना। अच्छा फिर हम ड्राइव पे जाएंगे। ओके ओके चलो खा। क्या बात है? कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि अम्मी को बता दूँ और उनके गले लग जाऊँ। हमारी जिंदगी की दूसरी बड़ी खुशी है जिसमें हमारे माँ बाप शामिल हैं। तुम ऐसा करो, दिलकश को फोन करो, उसको बताओ। दिलकश बहुत खुश होगी। करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं? हेलो दिलकश, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ हाँ बोलिए, सब खैरियत है? पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कहाँ पे? बहुत शोर आ रहा है पीछे। वो मैं रमशा के घर पे हूँ, वो गाने सुन रही है। अच्छा अच्छा सुनो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या क्या कह रही हैं आप? आवाज नहीं आ रही। गुड़िया मैं प्रेग्नेंट हूँ। सच? कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम मम्मी को बता दोगी ना? जरूर बताऊं। आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें। मैं आपसे मिलने भी आऊंगी। हाँ प्लीज। तुम कब मिलने आओगी मुझसे? मैं कल सुबह ही आऊंगी रमशा के साथ। प्लीज आना जरूर। बाय। पता है बाजी प्रेग्नेंट है। मेरी अभी उनसे बात हुई, मैंने उन्हें कहा है हम कल उनके यहाँ जाएंगे। तुम चलोगी ना साथ? हाँ जरूर जरूर जाएंगे। मिस दिलकश, अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ डांस करेंगी? डांस? मुझे डांस नहीं आता। नासिर, इसे कुछ भी नहीं आता। डांस कौन सा मुश्किल होता है, ये तो बहुत आसान सी चीज है। प्लीज। बिल्कुल, जाओ जाके डांस करो। और वैसे भी अब नासिर ने आदमखोरी छोड़ दी, वो तुम्हें खाएगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो सादिक भाई। अरे भाई तुम्हें भी मुबारक हो। बस दुआ करो कि ये बच्चा इतना लकी हो, जैसे तुम लोग इसको देखने हैं वैसे नाना नानी भी हैं। बाजी मुझे बहुत खुशी हो रही और मुझे तुम दोनों से कई ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम दोनों मुझसे मिलने आई हो, स्पेशली मेरी गुड़िया मुझसे। बैठो ना। अच्छा
तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के लाता हूँ, बल्कि नाश्ता बना के लाता हूँ। हाँ प्लीज, जरूर बनाइए। अरे नहीं, मैं बनाती हूँ साजिद भाई। अरे क्या जरूरत है, तुम बनाने दो उन्हें और हम बातें करेंगे। अरे नहीं, तुम बैठो ना, मैं बनाता हूँ नाश्ता, बातें करो। अच्छा, तुम तो फ्राई खाती हो, मुझे बताया था मामू ने, और आप? मैं भी यही खाऊंगी। ऑमलेट कोई नहीं खाएगा यार। बहुत अच्छा ऑमलेट बनाता हूँ। अच्छा, मैं 2 मिनट में लेके आता हूँ। ये रात से इतना खुश कि रात में उसको नींद भी नहीं। आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपके साजिद भाई ऐसा बहुत प्यार करते हैं। अच्छा ये बताओ कि अम्मी भाभी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। मुझे याद करते हैं? आपको याद क्यों नहीं करेंगे? आपको भूल ही नहीं सकते जो याद करने की जरूरत है। हमें बताते नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको याद नहीं करें। अम्मी को बताओगी ना तुम? मौका देखते ही बताऊंगी, बिल्कुल फिक्र मत करें। अच्छा आदर्श कैसी है? जफर के साथ खुश तो है ना? जी। ये लें जी, जबरदस्त सा नाश्ता। मैं हेल्प करती हूँ साजिद। अरे नहीं नहीं, मैं ले आया हूँ ना, आप बस खाओ। अरे वाह साजिद भाई, आप तो बड़े एक्सपर्ट हैं, इतनी जल्दी बना लिया। बस भाई, होना पड़ता है, क्या करें, क्या करना। क्या है ब्रेड? अरे ब्रेड, अबे जल गई यार। मैंने अभी अभी इनको एक्सपर्ट बोला और उन्होंने ब्रेड जला। बस अब रहने दो अहमद फराज, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अब ये मत सोचना अहमद फराज कि तुम्हारी माँ तुम्हारे घर वापस आएगी। जितनी बेइज्जती तुम्हारी बीवी ने हमारी की है, वही हमारे लिए काफी है। नहीं अहमद फराज, तुम कहीं भी रहो, हम माँ हैं, हम तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करते रहेंगे। मगर अफसोस कि तुम अपनी बीवी से हमारी इज्जत नहीं करा सके। वो हमारी क्या खिदमत करेगी जो खुद बैठे बैठे हमसे पानी का गिलास मंगवाती है। इतने बेबस हो तुम अपनी बीवी के सामने। अच्छा जाओ मियाँ, आराम करो, खुदा तुम्हें खुश रखे। हम यहाँ बहुत खुश हैं, हमारी फिक्र मत करना। खुदा हाफिज। अफशा, ये खतीजा आपा कहाँ है? अब वो लड़कियों के कमरे में लेट गई हैं। कह रही थी सर में दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा ही। क्यों, क्या हुआ है? अहमद फराज साहब का फोन आया था। जब से वो ये हमारे यहाँ आई हुई हैं, आज साहबजादे ने पहली मर्तबा फोन करने की जहमत गवारा की। अरे वही तो, अरे मैं तो पहले ही समझ गई थी आपा बात बना रही हैं। अहमद फराज का फोन पहले कभी आया ही नहीं है। बहू से लड़कर आई हैं आपा। इनकी जो बहू है ना, वो कभी कभी हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती है इनको अकेला समझकर। और वो साहबजादे, यानी इनको घर से निकाल दिया गया और वो खड़े मुस्कुराते रहे, खामोश रहे। अच्छा आप ये तो बताएं, आपको ये सब कुछ किसने बताया? हमें किसी ने नहीं बताया। फोन पर बात कर रही थी, हमने सुन ली सारी बातें। अच्छा, हम आज रात को फोन करेंगे, साहबजादी की खबर लेंगे, बुलवाएंगे उसे। कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की, बिला वजह खुदाई फौजदार बनते हैं। अरे वो यहाँ पे रह रही हैं, उनको रहने दे। और वो आके क्या करेगा? माफी मांग लेगा, मना के ले जाएगा, अब फिर से वही किलकिल शुरू हो जाएगी। मैं आपसे कह रही हूँ, आप इस किस्से में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, खामोश रहेंगे आप। और हम आपसे कह रहे हैं
कि हम बात करेंगे उससे, समझिए आप। जाइए चाय लेके आइए मेरे लिए। आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं पड़ेंगे। कैसे नहीं पड़ेंगे भाई? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रही हो। ये सोच रही हूँ कि दिलकश अम्मी कोई खबर देगी, और अगर कर भी दी उसने तो क्या अम्मी बाबा को ये बात बता पाएंगी? कम ऑन यार माहो, ऐसा क्यों सोचती हो? मुझे पूरा यकीन है जैसे उन लोगों को पता लगेगा ना, वो सब तुमसे मिलने आ जाएंगे। देखना। नहीं साजिद, बाबा मुझसे कभी नहीं मिलेंगे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, बचपन में एक बार चिड़िया के घोंसले से उसका बच्चा गिर गया था, तो मैंने उसे उठा के पापा को कहा कि इसे वापस अपने घोंसले में डाल दे। तो पता है बाबा ने क्या कहा? पापा ने कहा कि अब चिड़िया उसे कभी कबूल नहीं करेगी, जिसपे मैं बहुत हैरान हुई। और मैंने बाबा से कहा कि ये तो उसकी अपनी औलाद है, फिर वो कैसे छोड़ सकती है इसे? तो पापा ने कहा जो बच्चे माँ बाप के खिलाफ जाके अपने घर छोड़ देते हैं ना, उन्हें माँ बाप कभी कबूल नहीं करते। मेरे पापा भी कुछ उसी चिड़िया की तरह है। ऐसा नहीं सोचो, तुम ऐसे सोचोगी ना तो हमारे बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास, हाँ? हम दोनों हैं ना, किसी की जरूरत नहीं है हमें। हद हो गई यार, 1 घंटे से तुम नेल पॉलिश लगा रही हो। बस थोड़ी देर और, मुझे आराम आराम से लगाना अच्छा लगता है। साली साहिबा की कॉल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई, आप ही से बात कराएं? सॉरी यार, तुम्हारी आप ही इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकती। बात कराएं ना। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ी टेंशन चल रही है। वो और उनकी नेल पॉलिश आपस में गुत्थम गुत्था हुए हुए, दंगल पूरे जोर पे। इस वक्त तो बात नहीं हो सकती। जफर भाई मुझे आप ही से बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, अगर इतनी जरूरी है तो मुझे बता दो, मैं उन्हें बता दूंगा। नहीं, मैं खुद उन्हें सुबह फोन कर लूंगी। जी, उनके ऑफिस में ही कर लीजिएगा। ऑफिस? आप ही ने अभी तक जॉब नहीं छोड़ी? नहीं नहीं आपा, नहीं, आपको ये बातें हमसे नहीं छुपानी चाहिए थी। आखिर वो समझते क्या हैं अपने आप को? अगर आपके शौहर जिंदा नहीं है तो क्या हुआ, आपका भाई तो भी जिंदा है। हम तो इसलिए खामोश रहे कि आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे। मैंने तो इनसे भी कहा है कि खामोश रहें, और उनको बुलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम आपा को नहीं भेजेंगे ना, तभी उनको एहसास होगा। नहीं होता एहसास, बेहिस लोग हैं वो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल एहसास नहीं होता।
जब तक कि उन्हें बिठाया जाए, उन्हें जलील किया जाए, तब जाकर के थोड़ा बहुत एहसास होता है उनको। रहने दे भैया, हमारी उंगली पकड़कर जो चलते थे, आज वो हमें रास्ता दिखाते हैं, किस तरह से हमको जीना है हमारे बच्चे हमें सिखाते हैं। अगर वो बुलाएंगे भी ना तो हम नहीं जाएंगे। अब चुप हो जाएं। आपको वहां जाने की अब जरूरत भी नहीं है।